जी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्किन टैग्स हैं या स्किन वॉट्स हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो घर में रह के आप किस तरह इनका ख़ात्मा कर सकते हो? कौन-सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल करके अपनी स्किन के ऊपर स्किन वॉट्स या स्किन टैग्स को आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा। तो जिस तरह की मैंने बात की कि स्किन टैग्स बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है स्किन टैग्स का और वॉट्स का। हमें बहुत सारी क्वायरीज़ आ रही होती हैं कि इसके बारे में हमें बताएं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन लोग मांग रहे होते हैं या होम रेमेडी की बात कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि हम होम रेमेडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो सोशो इकनॉमिक कंडीशन आजकल इस तरह की है, प्रोडक्ट्स बड़े एक्सपेंसिव हैं, और सेकेंडली डू इट योर सेल्फ जो मेथड है उसकी वजह से आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आपके घर में किचन में या जो आपकी ब्यूटी रिजीम में जो प्रोडक्ट्स आप इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो, उनके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन केयर की प्रॉब्लम्स को कैसे घर में ही सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए हमारा फोकस होम रेमेडी पे ज़्यादा होता है। वैसे तो प्रोडक्ट्स हर चीज़ की अवेलेबल होती है मार्केट में, आप यूज़ भी उसको करते हो। तो आज इस वीडियो में हम स्किन टैग्स की और वॉट्स की बात करेंगे कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर अपीयर होने की वजूहात क्या हो सकती हैं। थोड़ी-सी उस पे बात करेंगे, उसके बाद इसके क्या-क्या प्रोसीजर ऐसे हैं कि हम इनको रिमूवल करवा सकते हैं, और फिर हम होम रेमेडी की बात करेंगे जिसमें बहुत ही सिंपल इंग्रीडिएंट की मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्किन टैग्स और वॉट्स हैं, ये हमारी स्किन पे क्यों नमूदार होते हैं और ये कैसी एक स्किन कंडीशन है, आपको इनके बारे में परेशान होना चाहिए या आप परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो स्किन टैग्स होते हैं, ये ओवर ग्रोथ या इर्रेगुलर ग्रोथ होती है। आपके जो सेल्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो एपिडर्मस सेल्स होते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी स्किन की, तो ये बेसिकली एक चीज़ एक को डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में स्किन टैग्स बन रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्किन टैग, अगर वो स्किन टैग ही है जिसको डायग्नोज करना ज़रूरी है, वो बिल्कुल भी कोई ख़तरे वाली और परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि स्किन टैग्स बन गए हैं, पता नहीं अब ये क्या होगा। तो मैं आपको सभी चीज़ें बताने से पहले ये थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़ाहरी तौर पे स्किन टैग्स नज़र नहीं आ रहे किसी को, या आपकी जो ब्यूटी है, आपकी अपीयरेंस है, अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही, तो आपको कोई प्रोसीजर करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे मशवरा ये है, कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई होम रेमेडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को या आपकी अपीयरेंस को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। लेकिन कुछ केसेस में इस तरह होता है कि आपकी ब्यूटी या आपकी अपीयरेंस जो होती है वो कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। आपकी गर्दन पे स्किन टैग्स बन बन रहे होते हैं, वॉट्स बन रहे होते हैं, चेहरे पे बन रहे होते हैं, हाथों पे बन रहे होते हैं। तो इस कंडीशन जो है ना स्किन की, ये वाली कंडीशन, इस पे डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते और इसकी रेमेडी की तरफ जाते हैं, इसको ख़त्म करने की तरफ जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली, तो इसमें हम बात करेंगे। तो जिस तरह कि मैंने बताया कि स्किन टैग्स जो हैं, ये बेसिकली आपकी जो एपिडर्मस लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर जो आपके सेल्स होते हैं, ये उनकी ओवर ग्रोथ या इर्रेगुलर या एबनॉर्मल ग्रोथ की एक निशानी होती है, जो कि हल्का सा आपकी स्किन के ऊपर एक उभार सा बन जाता है, जिसको हम स्किन टैग का नाम देते हैं। तो सिमिलरली ये जो वॉट्स होते हैं स्किन के, वो कंपैरेटिवली थोड़े हार्ड होते हैं स्किन टैग से। तो वॉट्स भी, जो ये एक वायरस होता है जिसको हम एचपीवी वायरस कहते हैं, मैं शॉर्ट सा आपको बता देता हूँ, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का नाम दिया जाता है। वो जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्स करता है, तो वो वायरस जिस जिस सेल्स में वो जा चुका होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उन सेल्स पे जाके रिस्पॉन्स करता है, उनको डेड करता है। तो वो रिस्पॉन्स की शक्ल में वार्ड्स जो हैं वो नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कोई भी कंडीशन और हो सकती है, लेकिन वार्ड्स जो है आपकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी है स्किन वार्ड्स की और स्किन टैग्स की। तो जी, हम बात कर रहे थे कि जो आपके स्किन टैग्स हैं या स्किन वॉट्स हैं, उनकी रिमूवल के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं
जो कि करवाए जाते हैं मेडिकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो करते हैं। इसमें 3 किस्म के जो प्रोसीजर्स हैं उनके थ्रू स्किन टैग्स या स्किन जो वॉर्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकॉटरी की जाती है। इलेक्ट्रोकॉटरी का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, उसकी हीट को यूज़ करके तो आपके जो वॉर्ट्स और स्किन टैग्स हैं उनको जलाया जाता है, तो वो सिरे से ख़त्म हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकॉटरी एक प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस है उसको कायरोथेरेपी कहते हैं। कायरोथेरेपी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट करते हैं, जिसमें वो लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं स्किन टैग्स के ऊपर या स्किन वॉर्ट्स के ऊपर, और उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उनको सुखा दिया जाता है। अल्टीमेटली वो शेड हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर से। तीसरा जो प्रोसीजर है वो उस सूरत में किया जाता है जब स्किन टैग्स जो हैं बहुत पुराने हों, साइज़ में बड़े हों, या स्किन वॉर्ट्स पुराने हों और साइज़ में बड़े हों। तीसरा प्रोसीजर है कि उनकी सर्जिकल रिमूवल की जाती है। उस जगह पे इंसिजन किया जाता है, कट दिया जाता है और ब्लेड के साथ उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रोसीजर जो हैं ये मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें आपके स्किन टैग्स और वॉर्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो अब जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हम बात करते हैं होम रेमेडी की, तो हम बात करते हैं ऐसे स्टेप्स की, ऐसे इंग्रेडिएंट की कि आप घर में जो है स्किन टैग्स या स्किन वॉर्ट्स को कैसे आप ख़त्म कर सकते हो। बहुत आसान और बहुत ही सादा सी 2 चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए होंगी इसमें। याद रखिएगा, 2 चीज़ें हैं, आसानी से आपको याद भी रहेंगी। सबसे पहले आपके घर में पायोडीन मौजूद होगी। पायोडीन जो कि फ़र्स्ट एड में भी हम फ़र्स्ट एड के लिए अपने घर में रखते हैं। कोई भी इंजरी या वूंड या किसी किस्म का ज़ख़म हो, उस पे बैंडेज करनी हो या उसको साफ़ करना हो, तो हम पायोडीन को यूज़ करते हैं। पोविडोन आयोडीन इसका जो इंग्रेडिएंट होता है, जो कि बेसिकली एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि जो कि जर्म्स को किल करने की सलाहियत रखते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्टिव जो इसका फीचर है पायोडीन का, बहुत शानदार है। तो पायोडीन आप यूज़ करोगे। दूसरा आप यूज़ करोगे, टोटली अपोजिट है इससे, वो गार्लिक यूज़ करोगे, जिसको हम लहसुन कहते हैं अपनी पंजाबी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में। तो इसकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लहसुन जो गार्लिक है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ख़ास तौर पे स्किन टैग्स के लिए और स्किन वॉर्ट्स के लिए। जो गार्लिक होता है इसके अंदर एलिसिन एक जो है न्यूट्रिएंट होता है, जिसमें सल्फ़र बेस्ड कंपाउंड होता है। सल्फ़र जो होती है वो इन्फेक्शंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो एलिसिन जिसका मैंने नाम न्यूट्रिएंट का बताया, ये हीट सेंसिटिव होता है। जब आप लहसुन को किसी भी सब्ज़ी सालन में पकाते हो तो हीट के साथ इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो हमें अपनी इस रेमेडी के लिए जो गार्लिक चाहिए वो कच्चा लहसुन जिसको हम कहते हैं, कच्चा गार्लिक हमें चाहिए। तो उसकी आपको जो है जूस चाहिए, जिसको आप आसानी से गार्लिक 2-3 स्लाइस आप लेके उसका जूस बना सकते हो। तो अब हम चलते हैं रेमेडी में, किस किस पोर्शन से हमने दोनों चीज़ें ऐड करनी है, पायोडीन और गार्लिक जूस। पायोडीन 1 to 2 ड्रॉप आप यूज़ लें और 1 से 2 ड्रॉप ही आप गार्लिक जूस के यूज़ करें। यानी कि आपने जितनी भी क्वांटिटी इसकी सॉल्यूशन की बनानी है टैग्स पे, वॉर्ट्स पे यूज़ करने के लिए, 50% ईच पोर्शन आप पायोडीन और गार्लिक का आपने यूज़ करना है। आधा वो आधा वो। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो 4 से 5 ड्रॉप कर सकते हो दोनों चीज़ों के। अगर स्किन वॉर्ट्स ज़्यादा हैं, स्किन टैग्स अगर ज़्यादा हैं, तो इस तरह आपके पास एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, पायोडीन को और गार्लिक जूस को। तो एक कॉटन बड ले लें। आपकी फिंगर के साथ आपके स्किन टैग्स पे ये बड़े अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। कॉटन बड को यूज़ करें। कॉटन बड के साथ 2 से 5 मिनट, 4 मिनट के लिए उसको एब्ज़ॉर्ब करें। और एब्जॉर्प्शन नीडेड होती है क्योंकि आपको पता है कि उसने काम करना है रूट्स में जाके। तो कॉटन बड के साथ ये दिन में 2 बार यूज़ करें आप। ये जो सॉल्यूशन आप बना लोगे उसको आप फ्रिज में रख सकते हो, सेव कर सकते हो, नेक्स्ट डे भी आप यूज़ कर सकते हो, या डेली बेसिस पे अगर बनाना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके आप उनको बना सकते हो। तो आप यकीन माने कि 2 बार एक दिन में इस्तेमाल इसको करें। 3 दिन के बाद आपके जो स्किन टैग्स हैं वो आपको श्रिंक होते नज़र आएंगे, वो आपको सिकुड़ते नज़र आएंगे। कि यकीनी एक नुस्खा है आपके लिए, और इसमें आपके लिए कोई ख़र्चा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बाहर से स्पेशली आपको परचेज़ करनी पड़े। पायोडीन भी घर में पड़ी होगी, गार्लिक तो वैसे भी आपके पास जो है घर में मौजूद होता है। तो इसको ट्राई करें लाजमी, क्योंकि इसका नुकसान कोई नहीं है। जहाँ पे वॉट्स, जहाँ पे स्किन टैग्स हैं, सिर्फ उसी स्पेसिफिकली जगह को कोशिश करें कि जो सराउंडिंग स्किन है उस पे बिल्कुल भी सॉल्यूशन को ना लगाएं, सिर्फ स्किन टैग पे लगाएं।
तो 3 दिन के बाद आपको क्लियरली डिफरेंस फ़ील होना शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह 1 वीक आप इसको यूज़ करेंगे तो जो नॉर्मल साइज़ के या माइल्ड साइज़ के आपके स्किन टैग्स हैं वो वैसे ही आपके शेड हो जाएंगे। तो अब दूसरी तरफ आते हैं स्किन वॉट्स। अब स्किन टैग्स और वॉट्स में डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्किन वॉट्स कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जो है वो एक हमें ऐसी इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर मैंने आपको बताया कि वो वायरस के रिस्पॉन्स की सूरत में सामने आते हैं, तो उसके लिए हमें सैलिसिलिक एसिड एक इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन केयर में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। एक्ने में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी स्किन कंडीशन हाइपर पिगमेंटेशन में भी उसको हम यूज़ करते हैं, स्कार्स में भी बड़ा अच्छा उसका रोल है। तो सैलिसिलिक एसिड आपने लेना है 2%। तो वो कॉटन बड पे लगाएं जिस तरह आपने दूसरा जो मैंने बताया था स्किन टैग्स के लिए। तो कॉटन बड पे 2% सैलिसिलिक एसिड लेके उसको अप्लाई करें, सिर्फ वॉट के ऊपर उसको यूज़ करें, सराउंडिंग स्किन से उसको बचाएं, कोशिश करें। तो इसको भी आप देखेंगे कि क्योंकि ये नेचर में थोड़ा सा सॉलिड होता है वाट, इसको थोड़ा सा दिन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सैलिसिलिक एसिड इसको भी शेड कर देगा। तो ये मैंने स्किन वॉट्स की और स्किन टैग्स की आपको होम रेमेडी बताई है। बहुत अच्छे तरीके से आप घर में इनको कर सकते हो। स्किन टैग्स जो हैं बहुत कॉमन है, ब्यूटी बहुत कंप्रोमाइज़ होती है कॉस्मेटोलॉजी एंगल से देखें। और अगर ऐसी स्किन की ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो कवर अप है, कोई उससे असर नहीं पड़ रहा आपकी अपीयरेंस पे, तो बिल्कुल आप ना करें इस तरह की रेमेडी। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि अपीयरेंस कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो आप ये होम रेमेडी यूज़ करके देखें, बेहतरीन आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें लाजमी, और आपके किसी दोस्त को अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो लाजमी ये वीडियो उसके साथ शेयर करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।